रेता, एग्रीगेट मतलब बजरी, सिंपल भाषा में। तो इनकी सारी, तो इसलिए मैंने सैंड और एग्रीगेट्स भी ले लिए, और साथ में स्टील, वाटर प्रूफिंग मटेरियल, डिफरेंट पेंट्स, टिम्बर्स। अब डोर्स विंडोज अगर हम बना रहे हैं, चलो वो टिम्बर में आ गया। डोर्स विंडोज में फिक्सचर्स, समझते हो फिक्सचर्स भी लगते हैं ना, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, मतलब उसके अंदर कोई आपने होल्ड वो, फास्ट है। हाँ जैसे होल्ड फास्ट हो गया, उसका साइड पे जहाँ से दरवाजा चौखट से जुड़ा होता है, हिंज हो गए, होल्ड। और उसके बाद उसका हैंडल हो गया, और क्लोजर, डोर क्लोजर होते हैं, ऊपर भी लगे होते हैं, नीचे भी लगे होते हैं कभी कभी। तो वो चीजें जो सी सारी वो फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स में आ जाती हैं, असेसरीज कह लो, ठीक है, ठीक है। वो, और ग्लासेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस भी होते हैं ना स्टूडेंट, देखो एक तो सिंपल सिलिका बेस्ड ग्लास हो गया, कलर्ड ग्लास हो गया, टफन्ड ग्लास हो गया, ऐसे अलग अलग तरह के मार्केट में ग्लासेस भी अवेलेबल रहते हैं, और आपको शायद पढ़ाएंगे भी ग्लासेस मिसलेनियस मटेरियल में, तो ग्लासेस के बारे में भी। और टाइल्स, टाइल्स जैसे फ्लोर टाइल्स होगी, वॉल टाइल्स होगी, तो ये इनके बारे में हमने मार्केट में स्टडी करनी है, समझ गए। ठीक है सर। इसलिए मैंने जनरल पहले आपसे डिस्कस किया था कि ब्रिक्स, अब देखो जब आपको उसका बेसिक पता होगा तभी आप अच्छी तरह से रिपोर्ट बना सकोगे। अब ब्रिक्स का जब आपको पता है, ए क्लास ब्रिक होती है, बी क्लास ब्रिक होती है, सी क्लास ब्रिक होती है, जब आपको इन चीजों के बारे में पता है तभी आप पहचान कर पाओगे, उससे दुकानदार से पूछ पाओगे कि ए क्लास ब्रिक का क्या है रेट, बी क्लास ब्रिक का क्या है, किस तरह की ब्रिक है, क्या वैरायटी है, तभी आप उनसे कुछ बात कर, कोई कन्वर्सेशन, कोई बात कर पाओगे, कम्युनिकेट कर पाओगे, है ना, है ना। इसीलिए, जी हाँ जी। इसलिए मैंने आपसे डिस्कस की है कि आपको बेसिक पता होना चाहिए, जैसे ब्रिक्स की डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। आप जाओगे, सपोज कर लो आप मार्केट चल गए, तो आप उससे क्या बात करोगे, ईट, एक बंदे ने कहना है मेरे पास ईट 5 रुपए, मतलब ईट जो सी होती है पर 1000 के हिसाब से आती है, 1000 ईट 5000 की है। एक ने कहना मेरे पास 1000 ईट 3500 की है। अब आप उससे पूछोगे क्या फर्क है, ए क्लास बी क्लास, अगर क्लास में ही फर्क है तो नेचुरली बात है कि जो सी बी क्लास है, सी क्लास है, वो सस्ती आनी है, पता ही है ना, है ना। हाँ जी। तो इसलिए आपको जौन सी बेसिक नॉलेज पहले आपको कैरी करनी पड़ेगी, पता होनी चाहिए आपको। सबको पता लग रहा है, लवप्रीत, रमनदीप, ईश, सबको पता लग रहा है। यस सर। यस सर। तो इस चीज के लिए जौन सी है बेसिक नॉलेज आपको पहले होनी चाहिए। ऐसे ही सीमेंट, सीमेंट अब आप जाओगे तो सीमेंट आप उसे कहो 43 ग्रेड सीमेंट दे दे, अब आप उसे कहो ओपीसी पीपीसी, अब ओपीसी का रेट अलग लगता है, पीपीसी का रेट अलग लगता है। तो आपको पता होगा अगर ओपीसी पीपीसी क्या होता है और ग्रेड क्या होते हैं, तभी आप समझ पाओगे, कुछ बात कर पाओगे, रिपोर्ट लिख पाओगे डायरेक्टली, मतलब तभी रिपोर्ट में कुछ लिख पाओगे, है ना, है ना, हाँ क्लियर है। जी सर। तो इसी तरीके से सैंड, सैंड तो सिंपल, आप ज्यादा डिटेल में आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई जाएगी, अभी तो आपको बेसिक ही पढ़ाया गया होगा, फाइन सैंड, कोर्स सैंड, है ना, यही पढ़ाया होगा आपको। तो उस हाँ हिसाब जी। से 4.75 mm से जो नीचे से, 4.75 mm पता है ना, 4.75 mm के साइज से जो ब्रीक, मतलब छोटी सैंड होती है उसे फाइन सैंड कह देते हैं, जो उससे बड़ी होती है उसे कोर्स सैंड कह देते हैं, है ना, ये तो जनरली है। फिर उसके बाद हाँ एग्रीगेट्स, जी। एग्रीगेट के भी साइज आपने पढ़े होंगे, कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा, 20 mm एग्रीगेट्स, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीगेट्स पढ़े हैं? नहीं सर, ये इसका डिटेल नहीं पता। चलो इसका डिटेल आप, मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। उसके बाद स्टील आ गया, स्टील के अलग अलग ग्रेड आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, FE 415, FE 500, FE 550, ऐसे आपने, ऐसे ग्रेड आते हैं स्टील के। ऐसे वाटर प्रूफिंग मटेरियल, अब वाटर प्रूफिंग मटेरियल देखो स्टूडेंट्स, जो मैं आपको, मैं साफ अपनी बात कर रहा हूँ, जो मैं आपको ड्राइंग में पढ़ाता हूँ बिटुमिन, यही मैंने आपको पढ़ाया है ना, कि बिटुमिन की जो हाँ जी। डीपीसी मारते हैं, डीपीसी के ऊपर, कंक्रीट के ऊपर 4 सेंटीमीटर के ऊपर डीपीसी की लेयर, सॉरी बिटुमिन की 2 कोड मार देते हैं गरम गरम, यही यही हमने पढ़ा हुआ है, बेसिक तो यही है। ये जो चीज है हाँ स्टूडेंट, जी। ये बेसिक चीज है, ये कन्वेंशनल चीज है, ये कहने का मतलब साफ, ये पुराने टाइम से ये चीज होती होती थी, समझ गए। अब आजकल जो वाटर प्रूफिंग होती है वो बिटुमिन से तो बहुत कम होती है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो हाँ जी। आज हाँ जी। आप मार्केट में जाओगे, अगर आप उनसे बात करोगे वाटर प्रूफिंग की, तो उन्होंने क्या करना है, डॉक्टर फिक्सेट की वैरायटीज दिखा देनी है, पता ही है आपको, टीवी में ऐड देखते हो, हाँ जी। डॉक्टर हाँ जी। फिक्सेट, है ना, डॉक्टर फिक्सेट हो हाँ गया, जी। फिक्सेट के ना अलग अलग, उसमें भी डॉक्टर फिक्सेट में भी अलग अलग वैरायटीज आती हैं, तभी आपको ये एक्सपेरिमेंट दिया गया, आपने मार्केट सर्वे करना है। डॉक्टर फिक्सेट में एक होता है सिंपल यूआरपी,
आपको आप पढ़ाने में ये पढ़ाया नहीं जाएगा आपको, ये आपको जाके पता लगेगा। एक क्वालिटी आती है यूआरपी की, वो हम छत में लगाते हैं। एक क्वालिटी आती है एलडब्ल्यू प्लस की, ठीक है। ऐसे अलग वो हम वाटर प्रूफिंग जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी वाली जगह होती है, सपोज कर लो कोई टैंकी होगी पानी की, उसमें वाटर प्रूफिंग करनी है, तो कोई प्लांटर हो गया, कोई बगीचा हो गया, उसके अंदर अंदर वाटर जहाँ पे पानी ठहरता है, तो वहां पे ज्यादा अच्छी क्वालिटी की वाटर प्रूफिंग यूज की जाती है। तो ये चीजें क्या है, ये आपको जाके जब आप कुछ बात करोगे किसी से, दुकानदार से, तब आपको पता लगेंगी, ठीक है, समझे। ठीक है सर। इसी की तरह कैसे पेंट, अब पेंट भी जौन से हैं, पेंट अलग अलग तरह के पेंट होते हैं। पेंट जौन से, जैसे सपोज कर लो, अब आजकल तो इमल्शन ही चलते हैं, आपने टीवी में ऐड देखा होगा, अपने ट्रैक्टर इमल्शन देखा है कभी, एशियन का, एशियन क्या बोल रहा हूँ, ट्रैक्टर इमल्शन और एस इमल्शन, समझते हो बात को। ये यस चीजें सर। ऐसे ही आप नहीं सर। ये स्टूडेंट वैरायटीज हैं, ऐसे ही नैरोलैक में वैरायटीज आती हैं, ऐसे ही जौन से हमारे दूसरे जो वेलवेट टच पेंट आते हैं, ये जब आप देखोगे अलग अलग तरह के पेंट्स आते हैं, इमल्शंस आते हैं, ठीक है। ये दुकान में जाके आपको पता लगेगा अलग अलग तरह के किस तरह के लेटेस्ट जो आपके लोकल मार्केट में अवेलेबल है, कि वो पेंट्स कौन से होते हैं, ठीक है, समझ गए। अलग अलग डिफरेंट ठीक है वैरायटीज ऑफ पेंट्स, जैसे ट्रैक्टर, अब जैसे अब आप मैं आपको, आपने टीवी में ऐड नहीं देखा, ऐड आता है ट्रैक्टर एस का, ऐड आता है ट्रैक्टर इमल्शन का, ऐड आता है, ऐसे ही नैरोलैक के ऐड आते हैं, अलग अलग पेंट्स होते हैं। आपको जाके जब आप थोड़ी बात करोगे तो आपको पता लगेगा, ठीक है। ऐसे ही ठीक है ऑयल ऑयल बेस्ड पेंट भी होते हैं। वाटर बेस्ड पेंट तो चलो अब पुरानी बातें हो गई, वाटर बेस्ड पेंट भी आते हैं, चूने भी आते हैं, डिस्टेम्पर मिलते तो हैं, अभी भी मिलते हैं। चूना, जिसे आप चूना पोथी कहते हो, डिस्टेम्पर भी लाइन। मिलते हैं। हाँ लाइम, हाँ जी, लाइम 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 पेंट जो जिसे आप बोलते हो पढ़ते हो, ऐसे डिस्टेम्पर हाँ भी जी। मिलते हैं, ठीक है ना। तो वो सब, चौक मिट्टी भी अगर सिंपल, अब चौक मिट्टी भी वही होती है लाइम, ठीक है, उसको हाँ भी जी। मार देते हैं दीवारों के ऊपर, ठीक है। तो वो भी किसी टाइम पे यूज होते थे, अभी लोग करते होंगे ना, कई कई करते होंगे। तो वो चीजें जो सी हैं, वो भी पेंट्स कैटेगरी में ही आ जाती हैं। तो वो भी आपने जाके बात करनी है, थोड़ी स्टडी सर्वे करना है मार्केट का, मार्केट में क्या चीज मिलती है, समझ गए। हाँ जी सर। ऐसे ही लक्कड़ लक्कड़, अब आप किसी आरे पे चल जाओ, आरे पे चल जाओ, यहाँ कहीं पे चौकटे मिलती है, बनती है, वहां चले जाना, ठीक है, वो आपको बता देगा लक्कड़, डिफरेंट लक्कड़, उसका क्या साइज, उसके क्या कॉस्ट, उसमें उसकी पहचान भी देख लेना, ठीक है ना, ऐसी चीजें। हाँ। ऐसी डोर्स विंडोज, वही चौकटों की दुकान पे चल जाओ, वहीं से आपको इसके डोर्स विंडोज के फिक्सचर्स, वो एक्सेसरियां भी मिल जानी है। वो तो आम हार्डवेयर की दुकान पे भी जा सकते हो, हार्डवेयर की दुकान पता है ना, हार्डवेयर समझते हो ना, हार्डवेयर मतलब जहाँ पे, हाँ जी। हाँ जी। हाँ, जैसा जहाँ पर कीले कूले मिलती है, वो वाली दुकान। तभी जी हाँ आपको जी। ये एक्सपेरिमेंट कराया गया, ताकि आपको थोड़ा ना पता लगे कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है प्रैक्टिकली क्या चीजें होती है, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट आपका ये। ऐसे ही ग्लासेस, ग्लासेस भी आपने डिफरेंट टाइप्स के ग्लासेस मिलते हैं, जो ग्लास हाउस होते हैं, हाँ जी। जो शीशे की दुकानें होती हैं, वहां पे जाके आप पता कर सकते हो। ऐसे टाइल टाइल की किसी एक दुकान पे जाके आप पता कर सकते हो टाइल्स के बारे में। तो ऐसे ही अगर आपने और करना है तो आप डिटेल, जितनी कंस्ट्रक्शन का कोई एंड नहीं है स्टूडेंट्स। अगर सपोज कर लो ज्यादा ही कर ही जाना तो सैनिटरी कर लो, सैनिटरी की दुकान पे घुस जाओ, सैनिटरी की दुकान पे जाके उससे पूछ सकते हो जैगवार की टूटी का रेट। ऐसे आप कुछ भी पूछ, आप ये बेसिक मैंने आपको बताया कि ये जो मैंने चीजें लिखी हैं, ये तो हमने कवर करनी करनी है। और इसके अंदर ये जो टिक करी हुई है, ये तो आपके सिलेबस में लिखी हुई है, इसका मतलब आपने ये सारी ही करनी है कवर, समझ गए, ये जो लिखी है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। तो आपने क्या करना है, मार्केट का सर्वे करना है। इस प्रैक्टिकल का नाम क्या है, इस प्रैक्टिकल का नाम है रिपोर्ट वर्क ऑन द कंस्ट्रक्शन मटेरियल अवेलेबल इन द मार्केट। आपने क्या करना है, इन मटेरियल्स के बारे में जाना है, वहां पे बातचीत करनी है दुकानदार से, उनसे समझना है, और फिर अगर हो सके तो वहां से कोई ब्रोशर, समझते हो, कैटलॉग, पैम्फलेट, इश्तेहार, ठीक है, हाँ जी। हाँ जी। वो ले आना है। कोई फोटोए खींच के ले आनी है, ओरिजिनल मटेरियल, ओरिजिनल दुकान के मटेरियल की। ऐसे फोटोए वगैरह भी ले सकते हो, यहाँ पे मैंने तभी लिखा है कैटलॉग्स हो गए, कोई ओरिजिनल पिक्स हो गई, हम्म, वो भी खींच सकते हो, तो ताकि आप उसको अपनी रिपोर्ट में लगा सको, समझ गए, उससे ठीक है। रिपोर्ट अच्छी बनती है, ठीक है। मतलब सर कैटलॉग से ही उतार के लगा दें। कैटलॉग से, चाहे कैटलॉग की फोटो खींच लो, चाहे कैटलॉग मिलता है कैटलॉग ले लो, उसकी फोटो लगा लो, ठीक है सर। जैसे जो मर्जी कर लो आप, है ना, है ना। ठीक। तो हाँ जी। आप हाँ जी।
इस तरीके से आपने क्या करना है, मार्केट सर्वे करना है। पहले तो आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा, इसके लिए आपको जाके दुकान पे जाके इनके बारे में पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है। तो अब हाँ जी जैसे सर। सपोज कर लो आप सीमेंट के बारे में लिख रहे हो, तो रिपोर्ट में आपने पहले थोड़ा आपने थ्योरी लिख देनी है आपकी, जो आप सीमेंट के बारे में पढ़ते हो, पढ़ाई है आपने, है ना। अब उसके हाँ जी, हाँ हिसाब जी, से जो मार्केट में फॉर्म अवेलेबल है वो भी लिख देनी है, उसके साथ फोटोए भी लगा देनी है उसके अंदर, ठीक है, समझ रहे हो, उसके साथ कैटलॉग भी लगा देनी है। इस तरीके से आपने करना है। ऐसे स्टील, स्टील का भी आपने डिफरेंट वैरायटीज जो स्टील की अवेलेबल है, पहले स्टील के बारे में थ्योरी लिख देना जो आपकी बुक में लिखी होती है, जो बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए आपको, हाँ जी, ऐसे डिफरेंट हाँ जी, टाइप्स ऑफ स्टील वगैरह। उसके बाद उसकी ओरिजिनल फोटोज, कैटलॉग्स, ठीक है ना, वो चीजें लगा देना। ऐसी पेंट्स, पेंट्स के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए, बेसिक आपका पूरा चैप्टर होता है ये, पेंट का तो चैप्टर होता है सीएम में, तो पेंट का आप उसके बारे में लिख देना पूरा। और उसके बाद उसके नीचे उसकी ओरिजिनल फोटोज वो सब लगा देनी है आपने। ऐसे ही टिम्बर के बारे में, हर एक हर कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में आपने इस तरीके से बनाना है। नहीं भागी है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है सर। क्लियर है। सर हाँ, कितने पेजेस की बनाए? अभी आप मेरी बात सुनो, अभी हम पहले हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। अभी पहले तो आपने अच्छा, ये रिपोर्ट लिख लेनी है और इसके साथ आपने थ्योरी लिख लेनी है, उनके कैटलॉग्स, उनकी पिक्चर्स ओरिजिनल वो लिख लेनी है, समझ गए। फिर उसके बाद हाँ आपके जी, सिलेबस में लिखा है, सिलेबस में आपके प्रैक्टिकल में इसके साथ ही लिखा है कि इस रिपोर्ट में आपने एक कंपैरेटिव स्टडी भी लगानी है, आपने कंपैरिजन भी लगाना है, ठीक है, कंपैरिजन। अब स्टूडेंट ऐसा करते हैं, 1 मिनट रह गया, दोबारा ज्वाइन करते हैं। अभी कितने बच्चे हैं टोटल मिला के? 8 है, ठीक है, दोबारा ज्वाइन करते हैं, फिर ठीक मैं है। आपको बताता हूँ कंपैरिजन में क्या करना है। दोबारा ज्वाइन करो।